Good evening, guys. What's up? Yeah, I have an announcement to make. गुड इवनिंग मैम। 15 से इंग्लिश का रिवीजन शुरू है और इस वीक बाद में डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाऊंगी, तब रिवीजन शुरू करेंगे आफ्टर डायरेक्ट इनडायरेक्ट। इस वीक की लिटरेचर पढ़ाऊंगी मैं, इसीलिए बिकॉज मैं अभी खड़े होने में दिक्कत होती है मुझे। मेरे पैर में चोट लग गई थी कुछ टाइम पहले, मैं बोर्ड का यूज नहीं कर सकती। तो आर वी क्लियर? नेक्स्ट वीक हम पढ़ेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उसके बाद फिर हम शुरू करेंगे अपना रिवीजन क्लास। ठीक है? एंड रिवीजन में ग्रामर में सबसे पहले टेंसेस से शुरू होगा, क्योंकि टेंस अभी भी कुछ लोगों को क्लियर नहीं है, इसी वजह से सबने एक्टिव पैसिव भी ढंग से नहीं किया है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी तुरंत, वैसे तो टेंस एक बार रिवाइज कराने चाहिए मुझे डायरेक्ट इनडायरेक्ट, लेकिन कोई बात या बट वी आर ऑलरेडी हाफ वे डन। ओके, रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन, ये 3 फ्रेंड्स हैं एपीजे अब्दुल कलाम के। ये सारे के सारे हिंदू ब्राह्मण ऑर्थोडॉक्स फैमिली से हैं। As children, none of us ever felt any difference among ourselves. हम छोटे थे तो हम में से कोई किसी को भी एक दूसरे से कोई डिफरेंस फील नहीं हुआ, क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम के फादर मुस्लिम हैं। बिकॉज ऑफ अवर रिलीजियस डिफरेंसेस अपब्रिंगिंग, और जो कि हमारे रिलीजन या फिर हमारी अपब्रिंगिंग का मतलब हमारे भरण पोषण से आई हो, मतलब ना तो हमारा रिलीजन कभी हमारे बीच में आया एज अ फ्रेंड, ना ही हमारे फादर मदर के दिए हुए संस्कार। In fact, Ramananda Shastri was a son of Prakashi Lakshman Shastri, the high priest of the Rameshwaram temple. In fact, ये तक है, बहुत बड़ी बात है कि रामेश्वरम बहुत माना मंदिर है, उसके जो पुजारी हैं, मुख्य पुजारी, हाई प्रीस्ट मतलब मुख्य पुजारी, उनका बेटा बेस्ट फ्रेंड है एपीजे अब्दुल कलाम का, तभी उनको कोई दिक्कत नहीं होती है। लेटर ही टुक ओवर द प्रीस्टहुड ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल, और अपने फादर के बाद उनके बेटे को, यानी इसके फ्रेंड, इनके फ्रेंड को ही प्रीस्टहुड वहां की मिल गई। ठीक है? ओके। Arvindam went into the business of the arranging transport for visiting pilgrims तो मतलब जो लोग घूमने आते हैं, तीर्थ यात्री, घूमना पर्पज है रिलीजियस घूमने का। अरविंदम बाद में क्या हुआ, अरविंदन ने वो उसने एक बिजनेस शुरू किया है, जो कि बिजनेस किस बात में करता है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, जैसे केदारनाथ की यात्रा करवाते हैं लोग और चार धाम की यात्रा करवाते हैं, उस तरह का बिजनेस में वो गया। एंड शिव प्रकाशम बिकेम अ केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर, और शिव प्रकाशम में केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर यानी बनने लगा, साउदर्न रेलवेज में जो खाना मिलता है उसका कॉन्ट्रैक्टर। ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीताराम कल्याणम सेरेमनी, सीताराम कल्याणम का मतलब विवाह, कल्याणम को साउथ में कल्याणम का मतलब विवाह होता है, यानी शादी होती है। तो वहां पे एक सेरेमनी सेलिब्रेट की जाती है, उसका नाम है सीताराम कल्याणम सेरेमनी, का मतलब है सीता और राम का विवाह बार बार करवाते हैं हर साल वो लोग। ठीक है? अवर फैमिली यूज्ड टू अरेंज बोट्स विद द स्पेशल प्लेटफॉर्म फॉर कैरिंग आर्डर्स ऑफ लॉर्ड ऑफ टेम्पल टू बी मैरिज साइट। क्या होता था, इनकी फैमिली का ही काम है, किसकी फैमिली का, एपीजे अब्दुल कलाम की फैमिली का काम है कि इन लोगों को बोट अरेंज करना होता था, और जहाँ प्लेटफॉर्म या जहाँ मंडप में कल्याण सेरेमनी होती थी, वहां तक मूर्तियों को लाना होता था इन लोगों को। ठीक है? सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द पॉन्ड कॉल्ड राम तीर्थ, और राम तीर्थ जगह है जहां पर शादी करवाई जाती थी, जो कि पॉन्ड के बीचों बीच था। तो वहां पर आइडल लेकर के आना, और जिस बोट से लाते थे वो पूरा पूरा मैनेजमेंट कौन कर रहा है, एपीजे अब्दुल कलाम एंड हिज फैमिली। ठीक है? इवेंट्स ऑफ रामायण from the life of prophet were the bedtime stories my mother and grandfather would tell the children in our family। और हमारे घर में बच्चों को रामायण की बहुत आसानी से स्टोरी सुनाई जाती थी, और प्रॉफिट मोहम्मद इस्लाम के फर्स्ट, मतलब फर्स्ट गॉड टाइप से, मैसेंजर ऑफ गॉड मानो। इस्लाम में गॉड होते नहीं है, अल्लाह कोई अवतार नहीं है, मतलब इट जस्ट अ मैसेंजर होता है, इस्लाम में कॉन्सेप्ट मैसेंजर का है। तो प्रॉफिट मोहम्मद को मान लो, उनकी और रामायण की स्टोरीज कलेक्टिवली घर में सुनाई जाती हैं एपीजे अब्दुल कलाम के। बहुत रिलीजियस टॉलरेंस के बारे में यहाँ दिखा रहे हैं कि कितना एक अलग तरह की इंडिया अब्दुल कलाम के दिमाग में है। वन डे व्हेन आई वाज इन द 5th स्टैंडर्ड एट रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल, रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल में एपीजे अब्दुल कलाम पढ़े हुए हैं, जब वो 5th ग्रेड में थे, अ न्यू टीचर केम टू आवर क्लास, तो हमारी क्लास में एक नए टीचर आए। आई यूज्ड टू वेयर अ कैप व्हिच मार्क्ड मी एज अ मुस्लिम। मैं एक ऐसी कैप पहनता था जिससे मुझे लगता था कि मैं मुस्लिम हूँ। सबको पता है मुस्लिम की कैप एक व्हाइट कलर की होती है, एंड इट डजंट कवर द ईयर लोब्स, और उसके ऊपर रहते हो। एंड आई ऑलवेज सैट इन द फ्रंट रो नेक्स्ट टू द रामानंद शास्त्री, और मैं रामानंद शास्त्री के बगल में बैठता था। हु वोर सेक्रेड थ्रेड, जो कि सेक्रेड थ्रेड का मतलब क्या होता है, जनेऊ, जो एक धागा होता है जो यहाँ से, मतलब इस वाले राइट हैंड से लेफ्ट साइड में पहना जाता है, जो ब्राह्मण लोग का देखा होगा कभी तुम लोगों ने मूवी वगैरह में। ठीक है? अगर
नहीं देखा तो शायद बाबा रामदेव भी धारण किए हुए हैं, अगर उनको कभी देखा होगा तो उन्होंने भी पहना होगा। न्यू टीचर कुड नॉट The new teacher could not stomach a Hindu priest son sitting in a with a Muslim boy. नए टीचर तो उसको बड़ा ही अजीब लगा। could not stomach का मतलब टॉलरेट। अब कितना वर्ड, अब बढ़िया वर्ड है ये। अगर टॉलरेट याद ना है तो स्टमक, स्टमक मतलब पचा नहीं पाया, टॉलरेट का मतलब बर्दाश्त नहीं हुआ। अब पचा नहीं पाना बर्दाश्त नहीं सिनोनिम है, बट कुड नॉट स्टमक मतलब पचा ना पाओ अगर किसी बात को। तो द न्यू टीचर कुड नॉट स्टमक अ हिंदू प्रीस्ट सन सिटिंग विद अ मुस्लिम बॉय। तो लगा यार ये कैसे पॉसिबल है कि हिंदू प्रीस्ट, इतने बड़े प्रीस्ट का बेटा, और ये यहाँ मुस्लिम बॉय के साथ बैठा हुआ है। ठीक है, in accordance with our social ranking as the new teacher saw, क्योंकि जिस तरह की हमारी सोशल रैंकिंग थी उस हिसाब से तो ब्राह्मण्स को आगे रखा जाता है और मुस्लिम्स को पीछे। तो ऐसा आई वाज आस्क्ड टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच। तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम पीछे की बेंच पे बैठ जाओ। आई फेल्ट वेरी सैड, मुझे बहुत बुरा लगा। एंड सो डिड रामानंद शास्त्री, और इसी तरह मेरे रामानंद यानी उसका फ्रेंड है, उसको भी बुरा लगा। ही लुक्ड अटरली डाउनकास्ट एज आई शिफ्टेड टू माय सीट इन द लास्ट रो। ठीक है, उसको देख करके मुझे ऐसा लगा जैसे वो बहुत ज्यादा दुखी हो गया उसके जैसे ही पीछे बैठाया गया अब्दुल कलाम को। द इमेज ऑफ हिम वीपिंग व्हेन आई शिफ्टेड टू द लास्ट रो फेल्ट अ लास्टिंग इंप्रेशन ऑन मी। और मुझे हमेशा वो याद आया कि जैसे ही मैं पीछे बैठने लगा तो ऐसा लगा मुझे जैसे कि वो रोने वाला है, वो यार रो देगा। आफ्टर स्कूल वी वेंट होम, आफ्टर के बाद हम घर गए एंड अवर टोल्ड अवर रिस्पेक्टिव पेरेंट्स अबाउट द इंसिडेंट। हमने अपने पेरेंट्स को बताया। लक्ष्मण शास्त्री समन द टीचर, लक्ष्मण शास्त्री ने टीचर को समन किया, यानी नोटिस भेजा, किया, उनके खिलाफ शिकायत की। इन अवर प्रेजेंस, हमारी प्रेजेंस में ही हमको खड़ा करके। टोल्ड द टीचर दैट ही शुड नॉट स्प्रेड द पॉइजन ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड कम्युनल इंटॉलरेंस। और टीचर को बोला कि आप ये सोशल इनइक्वालिटी के कोई इक्वल है अनइक्वल है ये जहर बच्चों के दिमाग में मत भरिए, और कम्युनिटी को इनटॉलरेंट मत करिए कि एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी के अगेंस्ट कुछ बोलने लगे इन द माइंड्स ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन। और ये सारी बातें आप बच्चों के दिमाग में मत भरिए। Bluntly asked for the teacher to either apologize or quit the school. उन्होंने bluntly मतलब something that you say straightforward on the mouth of other without thinking of emotion on a negative note. अगर मैंने किसी को बोला कि मैं bluntly बोल रही हूँ, उसका ये मतलब नहीं कि straight forward. Bluntly का मतलब straight forward with a negative tone. समझ गए? Bluntly क्या बोला टीचर को कि या तो आप अपोलोजाइज करिए या फिर स्कूल को ही छोड़ दीजिए। ठीक है, और एंड द आइलैंड, और रामेश्वरम आइलैंड को भी आप छोड़ दीजिए। रामेश्वरम इज एन आइलैंड अगर किसी को नहीं पता तो। ठीक है, नॉट ओनली डिड द टीचर रिग्रेट हिज बिहेवियर, टीचर ने अपने व्यवहार पे पछतावा किया, बट द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन। ठीक है, लक्ष्मण शास्त्री कन्वेड अल्टीमेटली रिफॉर्म दिस यंग टीचर। कन्विक्शन का मतलब समथिंग दैट वी अवर द बिलीफ सिस्टम। कन्विक्शन इज नथिंग बट द बिलीफ सिस्टम। अगर मैं बोल रही हूँ कि ये आम नहीं अमरूद है, और अगर मेरा कन्विक्शन 0 है, लोग उसे अमरूद बना देंगे मेरे सामने। बट अगर मेरा कन्विक्शन स्ट्रॉन्ग है और मैं 10 बार बोल रही हूँ नहीं ये अमरूद ही है, ये अमरूद ही है, तो आम थोड़े टाइम के बाद तुम लोगों को अमरूद ही लगने लगेगा। ये कन्विक्शन का जादू है। कन्विक्शन का मतलब दैट सेल्फ डिटर्मिनेशन और बिलीफ जिसके थ्रू आप लोगों को बदलना चाहते हैं। लक्ष्मण शास्त्री ने अल्टीमेटली टीचर को रिफॉर्म करके दिखाया अपने कन्विक्शन के थ्रू। जिस तरह की बातें उन्होंने करी, उन्होंने उनको परसुएड कर लिया टू चेंज हिज माइंड, और वो चेंज हो गए। So, on the whole, the small society of Rameshwaram was very rigid in terms of segregation of different social group. रामेश्वरम की सोसाइटी ऐसी नहीं है कि वो बहुत टॉलरेंट थी। इट वॉज वेरी रिजिड। रिजिड का मतलब वो बहुत धर्म कर्म कांड को मानने वाली सोसाइटी थी जो सेग्रीगेटेड थी अलग अलग तरह के ग्रुप में। हाउएवर माई सोसाइटी, माई साइंस टीचर शिवा सुब्रमण्यम अय्यर, ठीक है, तो शिवाशु अय्यर बोल रही हूँ मैं क्योंकि बहुत बड़ा नाम है। मेरे साइंस टीचर जो अय्यर साहब हैं, though an orthodox Brahmin with a very conservative wife was something of a rebel. फिर भी मेरे जो साइंस टीचर हैं वो ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण थे और उनकी वाइफ बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव मतलब जो पुराने रूढ़िवादी सोच को मानते हैं। मतलब अगर उन्होंने ये माना कि ब्राह्मण को दूसरी क्लास को नहीं छूना चाहिए, तो उनकी वाइफ इस तरह से थी जो नहीं छुएंगी। तो इतनी कंजर्वेटिव वाइफ के होते हुए भी वो ब्राह्मण ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण भी थे साइंस टीचर, फिर भी वो रेबल थे। मतलब इस तरह की चीजों को वो सपोर्ट करते थे। He did his best to break social barriers so that people from varying background could mingle. और इतने ऑर्थोडॉक्स बैकग्राउंड से आने के बाद में भी मेरे साइंस टीचर ने पूरी कोशिश करी कि जो बैरियर्स हैं, सोशल बैरियर्स का मतलब क्या है, दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं कि एक सोसाइटी दूसरे सोसाइटी से बात ना करे, मिले ना, या सर्टेन वे में देखा जाता है जिनको, उन सबको तोड़ दिया जाए और लोग आसानी से मिंगल करने लगे, मतलब मिलने जुलने लगे एक दूसरे से। He used to spend hours with me, वो मेरे साथ घंटों बैठते थे, and would say, और वो मुझसे कहते थे, कलाम, I want you to develop so that you are on par with highly educated people of big cities. मैं तुम्हें इस तरह से डेवलप करना चाहता हूँ कि तुम कितना भी हाई से हाई एजुकेटेड इंसान दूसरे सिटी का हो, तुम उसके पार यानी उसके बराबरी पर हो। क्यों? क्योंकि मुस्लिम्स को एजुकेशन भी बहुत मुश्किल से मिलती है इंडिया में। मतलब
हाई क्लास को मिल जाती है, बट जितनी आसानी से एक मिडिल क्लास ब्राह्मण या लड़के नॉर्मल हिंदू को मिल जाएगी, उतनी आसानी से मुस्लिम को नहीं। उनका कल्चरल बहुत ज्यादा पीछे है और पढ़ाई लिखाई में तो बहुत पीछे हैं, ऑल्दो पॉपुलेशन में वो बहुत आगे हैं आजकल। इसलिए उनका रेडिकलाइजेशन भी बहुत आसान है, बहुत आसानी से उन्हें भड़काया भी जा सकता है, और इसलिए लोगों ने इस्लाम को बदनाम भी कर रखा है। बट ओके, नॉट एवरीवन्स फॉल्ट। उनके टीचर ने ये पूरी कोशिश करी कि वो उतना पढ़ लिख जाएं कि वो एक नॉर्मल बहुत बड़े किसी भी बड़ी सिटी के पढ़े हुए बड़े एजुकेटेड बच्चे के बराबर रहे। वन डे ही इनवाइटेड मी टू हिज होम। उन्होंने मुझे अपने घर पे एक दिन खाना खाने के लिए बुलाया। हिज वाइफ वाज हॉरिफाइड। उनकी बीवी तो एकदम डरी हुई थी एट द आइडिया ऑफ अ मुस्लिम बॉय बीइंग इनवाइटेड टू डाइन। मतलब खाना खाने के लिए, तो डाइन डिनर से ही बना है। किस किस आइडिया से हॉरिफाइड थी? एक मुस्लिम लड़के को बुलाया गया है घर पे, बीइंग इनवाइटेड, बुलाए जाने पर डाइन इन हर रिचुअली प्योर किचन। प्योर किचन क्यों? क्योंकि ब्राह्मण है, उनके घर में मीट मांस कुछ बनता नहीं, तो वो किसी और के यहाँ बर्तन भी नहीं छुएंगे। रिचुअली प्योर का मतलब कि वो किचन में पूजा हवन सब कुछ होकर के he would not let anybody touch her kitchen basically. She refused to serve me in her kitchen. उन्होंने मुझे अपने किचन में खाना खाने से मना कर दिया। ठीक है। शिवाशु ब्राह्मणिया अय्यर वाज नॉट पर्टिकुलर। क्यों पर्टिकुलर थे वो? बिकॉज नॉट ही डिड गेट एंग्री। ना तो उन्होंने कोई प्रोटेस्ट दिखाई दिया, ना मतलब उन्होंने प्रोटेस्ट नहीं किया कि उनको ऊपर चिल्लाया हो, ना ही वो गुस्सा हुए, ना वो अपनी वाइफ से गुस्सा हुए, बट उन्होंने क्या किया? सर्व्ड मी विथ हिज ओन हैंड्स। उन्होंने अपने हाथों से मुझे परोस दिया एंड सैट डाउन बिसाइड मी टू ईट हिज मील। और वो मेरे बगल में खुद खाना खाने के लिए बैठ गए। His wife watched us. उनकी वाइफ ने हमें देखा from behind the kitchen door. I wondered whether she had observed any difference in the way I ate rice. मैं भी कुछ अपने मन ही मन में सोच रहा था, क्या वो ये डिफरेंस देखने की कोशिश कर रही हैं कि मैं किस तरह से खा रहा हूँ, मतलब सर किस तरह से खा रहे हैं, कोई डिफरेंस है क्या हमारे में? Drank water और cleaned the floor after the meal. ठीक है। उसने खाना, ऑब्वियसली वो जैसे खाना खा रहा है, फिर उन्होंने पिया और क्लीन किया फ्लोर को। When I was leaving his house, जब मैं घर छोड़ रहा था, then Iyer invited me to join him for dinner again the next weekend. तो उनके साइंस टीचर ने दोबारा से बोला कि तुम फिर से आना हमारे घर पे अगले वीकेंड को डिनर के लिए। ऑब्जर्विंग माई हेजिटेशन, मेरे हेजिटेशन मतलब हिचकिचाहट को ऑब्जर्व करके ही टोल्ड मी नॉट टू गेट अपसेट। उन्होंने मुझे बोला कि तुम परेशान मत हो। सेइंग वंस यू डिसाइड टू चेंज द सिस्टम, उन्होंने क्या बोला कि एक बार ही आप डिसाइड कर लेते हैं कि आपको कुछ बदलना है, सच प्रॉब्लम्स हैज टू बी कन्फ्रंटेड। ये तो ऑब्वियस है कि प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही, बिकॉज इफ यू आर चेंजिंग समथिंग देन यू आर चैलेंजिंग समथिंग। कुछ चेंज करने का मतलब है जो ऑलरेडी हो रहा है उससे खुश नहीं हो एंड यू वांट टू चैलेंज इट। चैलेंजेस तो हमेशा ही कन्फ्रंट करके ही आते हैं, तो प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही। सच प्रॉब्लम्स हैज टू बी कन्फ्रंट का मतलब है उनसे आमना सामना करना चाहिए। व्हेन आई विजिटेड हिज हाउस द नेक्स्ट वीक, तो कलाम ने भी सोच लिया, फिर वो अगले वीक गए। उनकी अय्यर की वाइफ टुक मी इनसाइड हर किचन। वो बीवी उनको अंदर ले गई एंड सर्व मी फूड विद हर ओन हैंड्स। फिर उन्होंने अपने ही हाथों से उन्हें खाना परोसा। दैट वाज अ चेंज। देन द सेकंड वर्ल्ड वॉर वाज ओवर एंड इंडियाज फ्रीडम वाज इमिनेंट। इमिनेंट का मतलब पता ही था सबको होने वाली है। और सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया और इंडिया की जो आजादी थी वो आने वाली थी। इंडियंस विल बिल्ड देयर ओन इंडिया। इंडियंस अपनी खुद की इंडिया बनाएंगे, ऐसा गांधी जी ने डिक्लेयर कर रखा था। होल कंट्री वाज फिल्ड विद अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिमिज्म। अनप्रेसिडेंटेड मतलब जो पहले कभी ना देखी गई हो और जो पहले कभी ना हुआ हो। प्रेसिडेंट जो पहले ऑलरेडी हुआ है, अनप्रेसिडेंट जिसके पहले कभी कुछ ऐसा हुआ नहीं। तो जिस तरह का ऑप्टिमिज्म मतलब आशावादी इंडिया उससे पहले कभी देखा नहीं गया था जितना उस वक्त दिख रहा था। तो होल कंट्री में इतनी ज्यादा कभी ना देखा गया आशावादी आ गया सबके अंदर कि नहीं अब तो बहुत अच्छा होने वाला है। I asked my father for permission to leave Rameshwaram and study at the district headquarters in the Ramanathapuram. मैंने मेरे फादर से बोला कि परमिशन ली कि मुझे रामेश्वरम को छोड़ के जाने की आप परमिशन दे दो। मुझे रामनाथपुरम पास में ही डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर मुझे जाकर के पढ़ाई करनी है। He told me as if I was as if I think as if thinking aloud, Abul, I know you have to। बहुत सोच विचार थिंकिंग अलाउड मतलब ज्यादा ही कुछ सोच करके उन्होंने मुझे बताया। अबुल, आई नो यू हैव टू गो वे टू ग्रो। मुझे पता है कि तुम दूर जाना चाहते हो ग्रो करने के लिए। डज द सीगल नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन अलोन विदाउट द नेस्ट? सीगल वर्ड है, वो भी तो अक्रॉस द सन अलोन विदाउट अ नेस्ट, वो भी बिना किसी वो एक बर्ड का एग्जांपल लेकर के बोल रहे हैं कि जब चिड़िया भी आसमान में उड़ती है तो अकेले उड़ती है, लेकिन क्या वो बिना घोंसले के उड़ती है? मतलब जाना जरूरी है क्या? कोटेड
कालिल गिवन टू माय हेजिटेंट मदर, उन्होंने मेरी मदर को एक शेर सुनाया। Your children are not your children, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे बच्चे नहीं है। They are sons and daughters of the life longing for itself, वो खुद ही किसके बच्चे हैं? लाइफ के बच्चे हैं। So you are a kid to the life itself before being a kid of your parents, ठीक है? बेसिकली मातृभूमि के बच्चे हो या फिर जिस जगह तुम रह रहे हो, सिर्फ लाइफ फॉर्म अपने आप में तुम्हारे मदर फादर, लाइफ इटसेल्फ इज योर मदर एंड फादर। जीवन है, जीवन के ही बच्चे हो तुम लोग। दे कम थ्रू यू बट नॉट नॉट फ्रॉम यू। वैसे ये फॉर यू होना चाहिए क्योंकि ये मीनिंग तभी निकलेगा। दे कम टू यू, ये तुम्हारे थ्रू आते हैं लेकिन तुम्हारे लिए नहीं आते। मतलब पेरेंट्स आर दी मीन्स जिनके थ्रू नई लाइफ फॉर्म पैदा होगी, बट बच्चे का पर्पस केवल माँ बाप के लिए ही है, यानी बच्चे का अल्टीमेट पर्पस उसके मदर फादर है, ये बात ठीक नहीं है। यू मे गिव देम योर लव, तुम उन्हें अपना प्यार दे सकते हो, बट नॉट योर थॉट्स, बट अपने सोचने का तरीका उनको नहीं दे सकते। फॉर दे हैव देयर ओन थॉट्स, क्योंकि उनके पास अपना खुद का सोचने का तरीका है। मतलब उनके फादर अंडरस्टैंड कर रहे थे ही नीड्स टू गो इफ ही नीड्स टू ग्रो। समझ गए? किस किस को समझ में आ गई बात? अब ये तुम लोग अपना तारा, ये देख लो, ये रहा रामनाथपुरम, अंबन आइलैंड, यहाँ पे ही श्री हरिकोटा है और यहाँ से हमारी लॉन्च साइट है और सारे जितने भी हमारे होती हैं अंबन आइलैंड से ही हमारे इसरो के परीक्षण किए जाते हैं। ठीक है, ओके, वी आर डन विद दिस चैप्टर। नाउ कमिंग टू अनदर चैप्टर, कौन सा कर ले? The Legends of the Northland। चलो भाई वही कर लेते हैं ना। पोएम में इकट्ठी दो एक साथ कराऊंगी, आज नहीं, वो बोर्ड पर कराऊंगी मैं। कोई और चैप्टर किसी के और कुछ सिलेबस में आ रहा हो? मैम एक पोयम है मैम, बहुत फर्जी है, आप वो करवा दो, उसके लिए बोर्ड जरूरत नहीं पड़ेगी। मैम हैप्पी प्रिंस आ रहा है। कौन सी पोएम है, क्या नाम है? The Kingdom of Fools। मैम नो मैन आर फॉरेन। हैप्पी प्रिंस। मैम वो बेकार है। हैप्पी प्रिंस। हाँ मैम वो तो बहुत बच्चों वाली है मैम। पहले तो मैं इसको स्टॉप कर रही हूँ दोबारा और फिर डिसाइड करते हैं। Rejoin everybody, then we'll decide. ओके।